हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से किस समूह में सभी पॉलीसैकेराइड्स हैं? विकल्प ए दिया है सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। विकल्प बी दिया है माल्टोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज। विकल्प सी दिया है अलाइकोजन, सुक्रोज एवं माल्टोज। तथा विकल्प डी दिया है ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एवं स्टार्च। तो इस प्रश्न में हमसे पॉलीसैकेराइड्स के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की जो है वह किस विषय में है? वह है पॉलीसैकेराइड्स के विषय में। पॉलीसैकेराइड्स, तो ये पॉलीसैकेराइड्स के विषय में है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो चलिए हम सबसे पहले यह देखते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो 10 या 10 से अधिक 10 या 10 से अधिक जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका समूह कहलाता है पॉलीसैकेराइड। 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड का समूह, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पॉलीसैकेराइड। अब सैकेराइड से क्या अर्थ है? मोनोसैकेराइड से क्या अर्थ है? मोनोसैकेराइड से अर्थ है एकल शर्करा। तो 10 या 10 से अधिक एकल शर्कराओं का समूह पॉलीसैकेराइड या पॉलीशर्करा कहलाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार से शर्करा से बना हुआ बहुलक है। तो इसे हम बोल सकते हैं, पॉलीसैकेराइड को क्या बोल सकते हैं? शर्करा बहुलक इसे कहा जा सकता है। तथा इसके यदि हम उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में आते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है? पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त सेल्यूलोज, यह भी क्या है? यह भी पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तथा स्टार्च, यह भी पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसमें जो सुक्रोज होता है यह 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, तो ये क्या है? ये डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज स्वयं में एक मोनोसैकेराइड है, तो ये क्या है? एक ही अणु है। तथा फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये विकल्प गलत हो गया। विकल्प बी है माल्टोज। तो माल्टोज जो है, माल्टोज भी क्या है? एक डाइसैकेराइड है, अर्थात 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। लैक्टोज, तो लैक्टोज, और ये यहाँ पे दिया है फ्रक्टोज, तो पहले तो ये माल्टोज से ही ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। विकल्प सी है अलाइकोजन, सुक्रोज एवं माल्टोज। तो यहाँ पर दिया गया है सुक्रोज जैसे कि हमने देखा डाइसैकेराइड है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज व स्टार्च। तो ये तीनों ही जो है पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है, तो ये हमारा सही विकल्प होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज व स्टार्च। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।